इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर है, जहां पर पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया गया है। 22 से 26 सितंबर के बीच परीक्षा होगी। पीसीएस की 474 पदों के लिए परीक्षा होनी है और परीक्षा में 6320 परीक्षार्थी शामिल होंगे। 17 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था। अब मुख्य परीक्षा होनी है, साथ ही साथ इसे लेकर के टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। 17 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ था। बड़ी खबर है इस वक्त की, प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां पर पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया गया है। 22 से 26 सितंबर के बीच परीक्षा होगी। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, पीसीएस की 474 पदों के लिए परीक्षा होनी है। 6320 परीक्षार्थी पीसीएस परीक्षा में शामिल होंगे। अहम जानकारी इस वक्त की, 17 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा प्री का रिजल्ट घोषित किया गया था और प्रीलिम्स का रिजल्ट घोषित होने के बाद मुख्य परीक्षा को लेकर के कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा को लेकर कार्यक्रम घोषित किया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, 6320 परीक्षार्थी पीसीएस परीक्षा में शामिल होंगे। बड़ी अपडेट इस वक्त की, प्रयागराज से बड़ी खबर है। तो अहम और बड़ी जानकारी इस वक्त की, मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल घोषित किया गया है। पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा को लेकर के अहम जानकारी, 22 से 26 सितंबर के बीच परीक्षा होगी। पीसीएस की 474 पदों के लिए मुख्य परीक्षा होनी है। 6300 परीक्षार्थी, 320 परीक्षार्थी पीसीएस की प्रीलिम्स में पास हुए थे। 17 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाले दो वीडियो वायरल हो रहे हैं। दो बेहद खौफनाक वीडियो है। इन वीडियो में एक महिला अपने पैरों से कुचलकर एक कुत्ते के बच्चों को मारने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि कुत्ते के बच्चों के साथ क्रूरता की हदों को पार कर रही ये महिला है पूजा ढिल्लन। लखनऊ के ओमैक्स सिटी की रहने वाली है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक महिला कार में बैठी हुई है, अपने पैरों के नीचे पिल्ले को दबाए हुए हैं। पहले वह पैर से धीरे धीरे उसे मारती है, फिर पूरी ताकत से उसके मुंह को अपने हाई हील सैंडल से कुचलने लगती है। इससे पिल्ला चिल्लाने लगता है। इसी तरह का एक नया वीडियो दूसरा भी वायरल हुआ है। दूसरा पिल्ला है, उसमें भी वह ठीक उसी तरह से पैर से कुचलकर उसे मारने की कोशिश करती है। बाद में पिल्ले की मौत हो जाती है, ऐसा इस वीडियो के मुताबिक कह रहे हैं। फिलहाल वीडियो के वायरल होने के बाद राजधानी के पशु प्रेमियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पशु प्रेमियों के आक्रोश के देखते हुए पुलिस ने गोमतीनगर विभूतिखंड थाने में महिला के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एक एफआईआर दर्ज की है। साथ ही पुलिस इस मामले में महिला की शिनाख्त के बाद, पहचान के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। हालांकि इस महिला की ओर से कोई बयान इसे लेकर नहीं आया है कि क्यों ये वीडियो डाला गया, क्यों ये वीडियो बनाया गया था, क्यों आखिरकार एक जुल्म कुत्ते के पिल्लों पर ढाया गया। ये तमाम सवाल है, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि पशु प्रेमी इससे आक्रोशित है। वहीं पूजा ढिल्लन की सरकत के बाद पेटा इंडिया सक्रिय हो गया। पेटा इंडिया ने स्थानीय टीम से कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा। साथ ही सनकी महिला की करतूत के बाद लोगों में गुस्सा है। लोग सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लोग हैशटैग पूजा ढिल्लन अरेस्ट को लेकर के अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। का मामला सामने आया है, जिसमें एक हाई प्रोफाइल युवती द्वारा दो कुत्ते के बच्चों को पैरों से दबा दबा करके मार डाला गया है। हालांकि ये पूरा मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसके बाद से ही लगातार लोगों में आक्रोश है। लोग लगातार ट्वीट के जरिए से, फेसबुक के जरिए से इस महिला की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। महिला के बारे में बताया जा रहा है कि गोमतीनगर हाइट्स की रहने वाली ये महिला है। इसका नाम पूजा ढिल्लन है और जैसे ही ये पूरा मामला सोशल मीडिया में सामने आया है, तब से ही ये महिला जो है वो अपने घर से गायब है।
हालांकि जाहिर है कि जिस तरह से ये पूरी घटना हुई, उसकी घटना के बाद से पशु प्रेमियों ने जाकर के यहाँ पर इस पूरे मसले को गोमती नगर पुलिस के पास ले गए हैं और यहीं की रहने वाली कामना पांडे ने गोमती नगर में एफआईआर भी दर्ज कराई है। हालांकि इस महिला के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई है और जाहिर सी बात है कि पुलिस इस महिला की खोज कर रही है, लेकिन ये महिला गायब है। कैमरामैन हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो आखिरकार इन वीडियो के चर्चाओं में आने के बाद इस बात को लेकर के भी सवाल उठने लगे कि ऐसा आखिरकार ये महिला क्यों कर रही है, क्या ये महिला सनकी है, कई तरह के सवाल हैं। हालांकि पुलिस जांच का विषय है, पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच करेगी, लेकिन सोशल मीडिया पर चूंकि ये वीडियो वायरल हुआ है, इसके बाद लोगों का गुस्सा देखने को मिला। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाया गया बाकायदा इस महिला के नाम से और इसकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। पुलिस इस महिला को खोज रही है। मुकदमा दर्ज होने के बाद अब पूरी जांच का विषय है, जांच होगी इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि पेटा इंडिया की जो टीम है वो भी इस पूरे मामले पर सक्रिय हो गई है। पेटा इंडिया ने मामले पर संज्ञान लिया है, साथ ही साथ जो स्थानीय टीम है उससे कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारे सहयोगी विजय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले विजय का रुख कर लेते हैं, फिर एक एक करके जो मनोचिकित्सक भी हमारे साथ हैं उनका भी रुख करेंगे। समाजसेवी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के, चूंकि पूरा मामला सुर्खियों में। सबसे पहले विजय का रुख करते हैं। विजय, इस वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है? ये कब का वीडियो है? क्या इस बात की पुष्टि हो पाई है? क्या इस वीडियो में पता चलता है कि कुत्ता मर गया है, पिल्ला जो है वो मर गया है? देखिए, जिस तरह का पूरा वीडियो दिख रहा है उससे तो बिल्कुल साफ लग रहा है कि जो कुत्ते का बच्चा है वो जरूर यहाँ पर खत्म हो गया है। इसके साथ साथ एक चीज और ये कंफर्म होती है कि जो एक बार वो आदमी जो है वीडियो में पूजा नाम लेता है, तो ये बात भी फाइनल हो रही है कि नाम जो कंफर्मेशन है वो भी इसी लेडी का है। इसके अलावा मुंशी पुलिया का जिक्र होता है, यानी घटना लखनऊ की है, इस बात को भी कंफर्मेशन मिलती है। साथ ही साथ दो सैंडल इसमें दिखाई दे रहे हैं, एक शूज व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, एक ब्लू कलर का सैंडल दिखाई दे रहा है। यानी दो पिल्लों के साथ ये पूरी घटना हुई है और 2 बार ये घटना हुई है जिसके वीडियोस बने हैं। हालांकि ये घटना कब हुई है इसका कंफर्मेशन अभी तक नहीं हो पा रहा है कि घटना को हुए कितने दिन हुए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि घटना करने वाली जो महिला है वो यही है। और जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि एफआईआर तो जरूर दर्ज हुई है, लेकिन पुलिस भी कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई करने में देरी दिखा रही है, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर के एफआईआर कल ही दर्ज हो गई थी और अभी तक पुलिस की कोई टीम इस पूरे मसले पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। आश्चर्यजनक लगता है कि ऐसी पूरी घटना को लेकर के जब सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा लोग इस पूरे मसले को लेकर के अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर के एफआईआर भी जो है वो कामना पांडे की तरफ से दर्ज कराया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई न करना वो आश्चर्यजनक है कि आखिर पुलिस इस पूरे मसले पर अब तक क्या इंतजार कर रही है, किस बात का इंतजार कर रही है कि अगर ये हो जाए तब उसके बाद वो गिरफ्तारी करेगी या क्या वो करना चाह रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर के अभी भी पुलिस का रवैया जो है वो ढुलबुल है। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरी घटना के बाद से ही न सिर्फ राजधानी बल्कि सोशल मीडिया में जो कोई भी इस पूरे वीडियो को देख रहा है वो उस पर गुस्सा जाहिर कर रहा है, वो उस पर कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, वो साफ तौर से इसे विकृत मानसिकता का बता रहा है और एक साइकोनेस की बात इसमें आ रही है सामने। तो जाहिर है कि इस पूरे मामले को लेकर के एक गुस्सा जो है वो पब्लिक के अंदर काफी ज्यादा दिख रहा है और वो सोशल मीडिया पे वो लोग जाहिर भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से जो एक्टिविटी अभी तक होनी चाहिए थी, पुलिस को जो एक्शन लेना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ है। क्या पुलिस से आपकी इस पूरे मामले को लेकर के बात हुई है? अभी चूंकि देखिए इस पूरे मामले में एफआईआर हुई है तो ये जांच का विषय भी है कि आखिर ये वीडियो क्यों बनाया गया, किस नियत से बनाया गया, क्या वाकई कुत्ते का कत्ल हुआ है, कुत्ते के पिल्ले को मारा गया है? कई तरह के सवाल हैं विजय, लेकिन चूंकि पुलिस को इसकी जांच करनी है तो इस बात का इंतजार जरूर होना चाहिए कि आखिरकार जब एफआईआर हुई है तो इस पर पुलिस जांच करेगी, अपने तरीके से तथ्यों को देखेगी। ये एक तरफा है, चूंकि अभी इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की कोई प्रतिक्रिया आई है तो वो आप बताइए। जी देखिए, पुलिस की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हम उस फ्लैट तक पहुंचे थे जहां पर पूजा ढिल्लन रह रही थी। हमने उनसे बातचीत की कि आप इस पूरे मामले पर कुछ बोलना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। ओमेक साइड के टावर 5 में 2nd फ्लोर पे वो रहती हैं जहां पर हम लोग पहुंचे थे। हम लोगों ने उनसे बातचीत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है कि हमने कहा अब अगर आपने एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला जिस पर आपने कहा कि आप एनिमल लवर हैं, आप इस पूरे वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोई बातचीत
हमसे नहीं करना चाहती, ये कहकर के हमें बाहर से वापस कर दिया। जाहिर सी बात है कि अभी वो बात नहीं कर रही हैं। इसका पूरा कारण क्या है वही बता सकते हैं, लेकिन जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसमें नहीं आती है, पुलिस इसमें पूछताछ नहीं करती है, तब तक कुछ भी कहना इसमें कहा जा सकता है जल्दबाजी होगी। तो जाहिर है कि इंतजार है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन। साथ हमारे साथ समाजसेवी के तौर पर कामना पांडे भी जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले कामना जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस पर एक रिएक्शन। जैसा कि एक वीडियो आया है, आपने इसको देखा होगा, क्या लगता है प्रारंभिक तौर पर, हालांकि पुलिस जांच का विषय है और इस पर बाकी दोनों पक्ष की प्रतिक्रियाएं भी, दूसरा पक्ष जो कि जिस महिला का नाम लिया जा रहा है उनकी प्रतिक्रिया भी इस पूरे मामले पर नहीं आई है चूंकि, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ है, इसको लेकर के लोगों में गुस्सा भी है कि आखिरकार इस तरह की क्रूरता क्यों किसी कुत्ते के बच्चे के साथ या किसी भी पशु पक्षी के बच्चे के साथ। तो कोई एक्सप्लेनेशन, कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से, जिस विभत्स तरीके से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जो कि एक कोई रैंडम स्टैंड अलोन घटना नहीं है। हम देख सकते हैं कि आप जैसा अभी बताया आप लोगों ने कि दो अलग अलग घटनाएं हैं ये, जिसमें उन्होंने दो अलग अलग दिनों पे दो अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं और दो पपीज को मारा है। हमने उन पपीज की हालत भी देखी है। वो पपीज कंप्लीटली वो बचने का कोई संभावना ही नहीं है। ये कोई किसी से रिवेंज की ये घटना नहीं है, ये एक विकृति है जिसमें एक इंसान को प्लेजर, मजा आता है जब किसी और को पीड़ा पहुंचती है। एक बहुत ही सीरियस मानसिक विकृति है जिसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है और बिना इलाज के ऐसे लोगों को समाज में कतई बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लोगों के लिए, उनके अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए ये इंसान बहुत डेंजरस होते हैं और ज्यादा डेंजरस इसलिए होते हैं क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल प्रतीत होते हैं। आप अगर इनसे बात करेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये कोई मेंटल, कोई साइको इंसान है। ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं, बट इनकी जो वो विकृति है वो निकलती है किसी मासूम और जो अपनी मदद नहीं, असहाय जो होता है, उस पे इनकी विकृति निकलती है। तो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। यस, पुलिस को बहुत सीरियसली इस मैटर को लेना चाहिए। इसको आई डोंट नो क्यों एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। हमारी डिमांड इसको अरेस्ट करने की है। सारा ग्राउंड वर्क हम लोगों ने करके दे दिया है। इसकी आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर ली है। इसका एग्जैक्ट एड्रेस हम लोगों ने दे दिया है। इनफैक्ट एफआईआर में हमने मेंशन किया हुआ है। साथ ही इसके बारे में इसके जो नेबर्स हैं, इनके आसपास वाले हैं, उनकी जो ओपिनियन है वो भी काउंट करके पुलिस को लेना चाहिए ताकि वो एस्टैब्लिश कर सके कि इनकी पर्सनालिटी का एक ये पार्ट है। बहुत सारे लोग इसके वीडियो वायरल होने के बाद हमारे टच में हैं जो हमें बता रहे हैं कि प्रीवियस घटनाएं बता रहे हैं। कुछ लोग काला जादू की भी बात कर रहे हैं, बट वी कांट रिलाई ऑन ऑल दीज थिंग्स। बट यस, एक जो कुछ भी हो, लेकिन कामना जी काफी दुखद है, चाहे वो कोई अंधविश्वास में किया गया हो या एक रिवेंज के तौर पर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि उस तरह से किसी बात को लेकर के किया गया हो या कुछ भी हो, लेकिन ये वाकई दुखद है। इस बात को जरूर मानना पड़ेगा। डॉक्टर कृष्णा दत्त, हम आपसे दरअसल जानना चाहते हैं, मनोचिकित्सक हैं आप, किस तरीके से आप इस पूरी घटना को देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं? पहली बात तो यह है कि इस तरह की चीजें अक्सर जो फ्रस्ट्रेटेड, बहुत हताश लोग होते हैं जीवन से, वो उनसे कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसका वीडियो बनाना और इस क्रूरता से इस काम को अंजाम देना, ये निश्चय करके विकृत मानसिकता को बताता है। और ऐसे लोगों को सैडिस्ट कहा जाता है कि दूसरे को प्लेजर देके जिन्हें आनंद आता है। और यह बात सच है कि यह पर्सनालिटी प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की विकृति है कि व्यक्ति को साइकोसिस होगी जो पागलपन जैसा दिखेगा, लेकिन यह पर्सनालिटी प्रॉब्लम है और इस पे कड़े एक्शन की जरूरत है। लेकिन यह भी काफी गंभीर है कि देखिए, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, समाज में ये जो बीमारी के तौर पर हम इसे देखें डॉक्टर कृष्णा दत्त, तो काफी तेजी से इस तरह की घटनाएं फैलती जा रही है। हमने देखा कि कैसे कुछ दिनों पहले आपके भी संज्ञान में आया होगा कि एक हथीनी को मारने के लिए उसको अनानास के भीतर कुछ डाल करके विस्फोटक खिला दिया था। कितनी बेदर्दी तरीके से उसको मारा गया था। उसके बाद पूरे देश भर में इसके खिलाफ प्रतिक्रिया हुई कि ये क्या हो रहा है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में। तो ये जो घटना है वो वाकई दुखद है। इससे कोई जी
जी। जी। इसमें अगर आप अनुमति दें तो ये समझने की बात है कि जिस तरीके से समाज में चीजें ग्रो करती हैं, बिल्कुल सर। जैसे जैसे किसी के पास पैसा हो गया और उसने शिक्षा भी ग्रहण कर ली, तो एक बड़ी फेमस डिक्टम है कि इफ यू आर एजुकेटिंग पीपल विदाउट स्पिरिचुअलिटी यू आर मेकिंग देम क्लेवर डेविल्स। अगर शिक्षा के साथ आप जीवन मूल्य नहीं सिखाए जा रहे हैं तो आप उन लोगों को एक तरीके से बहुत चतुर चालाक जानवर बना रहे हैं, बल्कि जानवर से भी बदतर, जिसे डेविल दैत्य दानव कहा जाता है। ये इसी तरह का कृत्य है। समाज में जब जीवन मूल्यों का क्षरण होता है तो इस तरीके के व्यक्तित्व के पनपने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन ये क्यों घटनाएं आखिर बढ़ रही है, इसके पीछे की वजह क्या मान रहे हैं आप? मैं इसके पीछे की वजह यही मान रहा हूं कि समाज में जीवन मूल्यों का बड़ा क्षरण हो रहा है। हमारी शिक्षा में भी उसका समावेश नहीं है। एक तरीके से शिक्षा भी ऐसी है कि जिसमें कोई नैतिक मूल्यों पर जोर नहीं दिया जाता, और अगर उसको ठीक से कहा जाए तो जिसके पास पैसा है वो डिग्रियां भी अर्जित कर लेता है। तो ऐसे लोगों को वहम हो जाता है वो सब जानते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरह का मानसिक रोग है, एक मानसिकता विकृत होती चली जाती है और एक रोग की शक्ल अख्तियार कर लेता है। बिल्कुल, मानसिक रोग तो है, लेकिन मानसिक रोग ये उस तरह का नहीं है जिसमें इसको इस बात का लाभ मिले कि रोग के तहत किया है। ये रोग उसमें से नहीं आता। ये इंसैनिटी नहीं है, ये पागलपन नहीं है जी, ये व्यक्तित्व दोष है। अब इसका इलाज क्या है, उस पर मैं आता हूं वापस आपके पास। लेकिन कामना पांडे चूंकि सोसाइटी से आप जुड़ी हुई हैं, देखिए सामाजिक तौर पर आप बेहतर तरीके से देख पा रही हैं चीजों को, परिवर्तन को। आखिर ऐसा यूथ में क्या हो रहा है कि जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो एक युवा हैं और सोशल मीडिया पर उसको शेयर भी किया जाता है, वीडियो भी बनाया जाता है, क्रूरता भी की जाती है। ये आखिर हो क्या रहा है? जी देखिए, आपने बहुत रेलेवेंट सवाल पूछा है कि आखिर हो क्यों रहा है। इसके पीछे मैं 2-3 कारण मानती हूँ। एक कारण तो सबसे बड़ा ये है कि कानून का डर हम नहीं बैठा पा रहे। ये आम आदमी, आम जनमानस के मन में ये है कि जिस तरह से आप मच्छर मक्खी मार लेते हैं, शायद इसी तरह से आप किसी भी जानवर को मारेंगे तो कोई लॉ नहीं है, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जबकि हमारे देश का कानून बहुत स्ट्रिक्ट है, 5 साल की सजा का प्रावधान है। तो कानून को बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है ताकि ऐसे कार्यों का डर बैठ सके। जो लोअर स्ट्राटा के, जो लोअर इनकम ग्रुप के जो क्रिमिनल्स हैं, इनमें थोड़ा सा कम डर होता है। बट आप जिस तरह की घटना अभी देखने को मिली है, ये सोशलाइट हैं, ये एलीट ग्रुप को बिलोंग करती हैं, पेज 3 पर्सनैलिटी है, ऐसे लोगों को बहुत डर होता है पुलिस या कार्रवाई का। अगर इनको सपने में भी ख्याल होता कि इन्हें अरेस्ट किया जाएगा, इनके ऊपर कार्रवाई होगी, तो ये इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देती या कम से कम 100 बार सोचती। तो पहला चीज हो गया आपके कानून का डर। दूसरी चीज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे इंस्टेंट फेम मिल जाती है। इस तरह की घटनाएं हम लोगों ने बहुत से टिकटॉक वीडियोस के ऊपर कार्रवाई करी है। इस तरह का एक चलन बन गया है कि आप अगर एनिमल क्रूरल्टी करते हुए उसको अपलोड करेंगे तो जो एनिमल लवर्स है, जो कि बहुत संख्या में हैं, करोड़ों में हैं, और ये इंस्टेंटली वायरल चला जाता है। तो अगेन एट द सेम टाइम आई वुड, आपके माध्यम से मैं लोगों से भी अपील करना चाहूंगी कि प्लीज ऐसे लोगों के वीडियोस को वायरल मत करें। आप वीडियोस के स्क्रीनशॉट लें, आवाज उठाना जरूरी है, आप वीडियोस के स्क्रीनशॉट्स लें और स्क्रीनशॉट्स लेके शेयर करें, पर वीडियो मत शेयर करें। तो दूसरा कारण ये आपका जो इंस्टेंट फेम ऑफ सोशल मीडिया है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। एंड ऑब्वियसली जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे, बहुत जरूरी पॉइंट है कि जब हम बात करते हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक विकृति है, तो इसे इंसैनिटी की कैटेगरी में नहीं डालना चाहिए, इन्हें कोई सहानुभूति इस बेसिस पे नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जितनी विकृति, मैं तो मानती हूँ कि टेररिस्ट जो होते हैं वो भी उनमें मानसिक विकृति होती है, जो इस तरह से बगैर आंख पलक झपके हुए भी वो इतने लोगों को मौत की घाट उतार देते हैं।
तो वो ही मानसिक विकृति है। जितनी सिंपैथी आपको टेररिस्ट के साथ होती है उतनी ही सिंपैथी आप इनको दें, उससे अधिक मत दें। जी विजय, मैं एक बात और जरूर जानना चाहता हूं दरअसल आपसे, क्योंकि आप ने पूरी घटना को देखा और उसके बाद इसको लेकर के आवाज उठाई और इसके घर पे भी आप गए थे कि आखिरकार प्रतिक्रिया मिल पाएंगी, लेकिन क्या वहां के लोगों का, आसपास के लोगों से भी आपकी कोई बात हुई इस युवती को लेकर के? क्या उनका कहना है, किस तरह का रहन सहन है, क्या ये पढ़ाई करती हैं, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी क्या है? देखिए, ये महिला जो है, इनका एक बेटा है, एक बड़ा बच्चा है और ये इनका पति भी साथ में ही रहता है और पड़ोसियों के साथ कुछ बातचीत हुई थी मेरी और उन्होंने कुछ घटनाओं का जिक्र किया था। इसके पहले भी कुछ घटनाओं को लेकर के काफी चर्चा में आ चुकी हैं। कई बार कुछ ऐसे ही कुछ साइको टाइप की घटनाएं ये कर चुकी हैं। उसको बाकायदा उसका वीडियो बनाया, उसको सनसनीखेज तरीके से इन्होंने सोशल मीडिया पे भी डाला था। हालांकि वो किसी जानवर या किसी मनुष्य के साथ नहीं था, वो आपस में ही इन लोगों ने कुछ किया था। जो बर्थडे के समय में कुछ घटनाओं का जिक्र लोग कर रहे थे कि कुछ बर्थडे इन्होंने बनाया था और बड़े ही विकृत तरीके से उस बर्थडे को मनाया गया था, जिसको देख करके लोगों ने काफी उस पर कमेंट्स वगैरह भी किए थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया सेंसेशन बनना भी इस पूरी घटना के पीछे हो सकता है। लेकिन पड़ोसियों की शिकायत जो थी इस पूरे विषय को लेकर के पहले भी मिली बिल्कुल है, लेकिन उम्मीद है विजय इस पूरे मामले को लेकर के कि आखिरकार पुलिस की ओर से कार्रवाई होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कामना जी आप भी हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब उम्मीद इस बात को लेकर के कि आखिरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जिस तरह से पशु क्रूरता के मामले कम हो पाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। गोंडा में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है। मुख्यमंत्री जिले को कोविड लेवल 2 अस्पताल की सौगात देंगे। जिला अस्पताल परिसर में 160 बेड का कोविड अस्पताल का उद्घाटन सीएम की ओर से किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मंडलीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों, बाढ़ और कोविड को लेकर समीक्षा बैठक होगी। इंडिया न्यूज संवाददाता अनुराग सिंह ने जिला अस्पताल की तैयारियों को लेकर के जायजा लिया है, वो आप देखिए। आज गोंडा जिले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सौगात दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये वो हॉस्पिटल है टाटा ट्रस्ट और बिल गेट्स फाउंडेशन द्वारा, जिसका मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। और यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर मुख्यमंत्री को बैठकर समीक्षा बैठक किया जाना है। इस बैठक में लगभग सभी सांसद, कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश सिंह सहित मंडल के चारों जिलों के अधिकारी रहेंगे और अधिकारी इस बैठक में समीक्षा की जाएगी कि बाढ़ व कोविड को लेकर प्रशासन किस तरीके से सतर्क है और किस तरीके से गोंडा में सरकार लोगों को मदद करने के लिए। गोंडा से अनुराग कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोंडा जिले का दौरा है। आप देख सकते हैं ये वो कोविड हॉस्पिटल है जिसको लेवल 2 बनाया गया है और जिसका आज मुख्यमंत्री को उद्घाटन करना है। ये हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है। टाटा ट्रस्ट व बिल गेट्स फाउंडेशन द्वारा 160 बेड का यह हॉस्पिटल होगा और इस हॉस्पिटल को सूबे के मुख्यमंत्री 2:50 पर यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद इस अस्पताल को उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करने के बाद यहाँ पर मंडल के चारों जिलों गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बाढ़, विकास कार्य एवं कोविड को लेकर यहाँ समीक्षा बैठक होगी और अभी ये गोंडा के लिए मुख्यमंत्री द्वारा सौगात मिल रहा है। गोंडा से अनुराग कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए 2 मिनट में 10 बड़ी खबरें हैं। पहले दांतों की सफाई, फिर मसूड़ों पे मसाज। भूलना मत, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान। यही है वीको की पहचान। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. उत्तर प्रदेश के औद्योगिक इकाइयां और करोड़ों कामगार आज आत्मनिर्भर होने की राह पर हैं। राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम लागू कर 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। श्रमिकों का स्किल मैपिंग कर अब तक 50 लाख से अधिक लोगों को सूक्ष्म, लघु
एवं बृहद औद्योगिक इकाइयों में रोजगार की व्यवस्था की जा चुकी है। जब से मेरा रोजगार यहाँ कंपनी में खुला है तब से मुझे काम मिल गया, अपने बच्चे लोगों को और अपना पेट पाल रहे हैं। आज प्रदेश की 7.97 लाख औद्योगिक इकाइयां क्रियाशील हो चुकी हैं। इनमें से 7.66 लाख एमएसएमई इकाइयों को 22,296 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है। सरकार के अनुकूल कदमों के फलस्वरूप पेप्सिको ने 800 करोड़ रुपए तक का निवेश करने का मन बना लिया है। इसी प्रकार आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी ग्रेटर नोएडा में 4,000 कर्मचारियों की क्षमता का कैंपस स्थापित करेगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों के व्यवसाय के लिए प्रति दुकानदार प्रति पटरी 10,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा है। हर एक श्रमिक की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी लेने के साथ हर हाथ को कार्य मिल सके, हर घर में रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से सरकार कार्य कर रही है। सरकार और नागरिकों के इस अनोखे तालमेल से आज उत्तर प्रदेश कोरोना पे विजय पाकर विकास की नई राहें बनाने की ओर अग्रसर हो चला है। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। बाहुबली मुख्तार अंसारी का गिरा किला। लखनऊ के डालीबाग में पुलिस ने जमी दोस्त किए 2 अवैध टावर। आज गोंडा को मिलेगी कोविड अस्पताल की सौगात। सीएम योगी करेंगे 300 बेड के कोविड हॉस्पिटल का लोकार्पण। यूपी से राज्यसभा जाएंगे बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम। बीजेपी ने एक राज्यसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए डॉक्टर जफर इस्लाम को बनाया अपना उम्मीदवार। अमर सिंह के निधन के बाद खाली हुई है सीट। भारत और विदेशों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई और नीट में यदि और देरी हुई तो छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। नीट जेईई परीक्षाओं को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट। का सरकार एक बार माता पिता के दिल से सोचें, बीजेपी सरकार का गरीब ग्रामीणों के खिलाफ षड्यंत्र है। उधर मेरठ में पत्रकार नवीन सिंह पर हमला। घर में घुसकर दबंगों ने किया हमला। हमले में पत्रकार और बड़ा भाई घायल। दबंग रविराज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आशु यादव, प्रिंस यादव समेत कई हमलावर फरार। लखनऊ में सनकी महिला ने 2 कुत्ते के बच्चों को पैर से कुचलकर मार डाला। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। इंडिया न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। पेटा इंडिया ने मामले पर लिया संज्ञान। गोंडा के थाना कोतवाली देहात के लोहिया घाटा गांव में लोग तालिबानी इंसाफ करते हुए एक व्यक्ति को दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटते रहे। इस दौरान वो व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए तालाब में भी कूद गया। यूपी के 17 जिलों में बाढ़ की मार। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक भारी बारिश का दिया अलर्ट। महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, कौशाम्बी, भदोही, चंदौली, वाराणसी में भी भारी बारिश की चेतावनी। उधर पौड़ी में खाई में गिरी दूध की गाड़ी। गढ़वाल नेशनल हाईवे 119 ज्वालपा देवी के पास हुआ हादसा। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान।